हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 2021 का द्वितीय पाली VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। तो कॉपी और कलम लेके बैठेगा और जितना सही होगा मुझे आंसर बताने से पहले उतना आप आंसर लिख लीजिएगा। और अगर सही उसके बाद अगर हम आंसर बताएंगे, अगर सही होगा तो सही कीजिएगा, गलत होगा गलत कीजिएगा। और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन होगा इसका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1969, 1970, 1971, 1972। तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था आपका 1971 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो भारत में सर्वप्रथम जो पंचायती राज की जो शुरुआत हुआ था आपका राजस्थान में हुआ था, नागौर जिला आपका 1959 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें आपका चंडीगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है और वर्तमान में कितने भारत में राज्य हैं ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवार्षिक संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें सभी। तो संघ सरकार को जो उदाहरण है अमेरिका भी है, भारत भी है, कनाडा भी है, यानी इनमें जो ऑप्शन होगा आपका इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI। इसका जो स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। हॉलमार्क, एग मार्क, इको मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो जो संतवा होगा आपका आंसर। तो कृषि उत्पादों के मानकीकरण के मानक का जो प्रयोग किया जाता है आपका एग मार्क किया जाता है, एग मार्क। हॉल मार्क आपका सोना चांदी जेवराज के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा बी, हॉल एग मार्क। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र से आपको कृषि क्षेत्र संबंधित है, सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, औद्योगिक आपका द्वितीय क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो बिहार में प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता? पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है वो चरक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कितने प्रत्येक क्षेत्र में वन है? 15, 20, 18, 7। तो बिहार में जो 11 वन क्षेत्र में यहाँ वन है, ऑप्शन नंबर नहीं 11 नहीं 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो मैग्नेटाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे घटिया कोयला पीट होगा। और सबसे अच्छा कोयला कहा जाए, अच्छा कोयला सबसे अच्छा, तो आपका एंथ्रासाइट होगा, एंथ्रासाइट। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रबड़, गन्ना, धान, चाय।
तो धान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय फसल कौन है? गेहूं, मकई, जौ, धान। तो आंसर होगा इसका धान, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, बिहार में कितना प्रति कृषि क्षेत्र है? 50, 60, 80, 36.5। तो बिहार में जो है 80 प्रति कृषि क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे लंबा बांध है? हिरंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, नरौरा बांध। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो आपका लोहा उद्योग को जननी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार आपका एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे कम घटिया, अगर घटिया कोयला कहा जाए, घटिया कोयला, तो आपका पीट होगा, पीट। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो गंडक परियोजना आपका वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में, मुंगेर जिला में, बांका जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। तो आपका भागलपुर जिला में, ऑप्शन नंबर ए। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। तो सूखे के लिए उत्तरदायी जो कारक है वर्षा की कमी। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तर बिहार। तो इसका आंसर होगा उत्तर बिहार, जो हमेशा बाढ़ से डूबा ही रहता है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो बिहार में रज्जू मार्ग आपका गया में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था मध्य युग में, ऑप्शन नंबर ए। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है हिरंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, नरौरा बांध से। तो रिहंद बांध से होगा, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। ऑप्शन होगा ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण बिहार होगा, ऑप्शन नंबर सी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में जो संधि हुई थी आपका फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, ऑप्शन नंबर ए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज, अधिनायकवाद। संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की, ट्राटस्की, लेनिन, स्टालिन। तो ये आपका रूस की क्रांति के बाद रूस की जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था, केरेंस्की किया था, ट्राटस्की या लेनिन या स्टालिन। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, लेनिन किया था। एशिया यूरोप के बीच कौन
प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिण पथ। तो रेशम मार्ग था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को या 1 जुलाई को? 1 मई को ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 9, 8, 10। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो पारित हुआ था आपका 2005 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, सुकरात। अब्राहम लिंकन। प्राचीन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां? 74वां, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में लोकतंत्र की सफलता की क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। यानी लोकतंत्र सफलता की क्या बाधा था? शिक्षा भी है, गरीबी भी और बेरोजगारी भी। नेक्स्ट है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर? तो तीन कठिया प्रणाली जो लागू किया गया था किसानों पर किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो ऑप्शन होगा इसका बिहार। बिहार में उनका जन्म स्थान था। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, नवादा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन? तो ऑप्शन होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए यानी नेपाल। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था जरूरत है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे इसके अध्यक्ष। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1970, 1975, 1977, 1980? तो 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूकंप केंद्र को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं हम भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, उपकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से, इनमें से कोई नहीं। समुद्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, माइक्रोफोन? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना? तो भूकंप होगा। निम्न में कौन सा खरीफ फसल है? गेहूं, तीतल, जौ, धान? तो ऑप्शन होगा आपका धान, ऑप्शन धान। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड क्या? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास या फिर बांध का रख रखाव, इनमें से कोई नहीं।
तो 55 का होगा 1935। नहीं, ऑपरेशन फ्लड ने, ऑपरेशन फ्लड क्या, बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रखरखाव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका होगा बी, डेयरी विकास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, चौरी, गैरीबाल्डी, मेजनी। तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका 1871 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेविड ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो शासन करो, या वंदे मातरम। तो इसका आंसर जो होगा आपको करो या मरो। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, समाजवादी के बाइबल किसे कहा जाता है? दो सोशल कॉन्टैक्ट को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, इनमें से कोई नहीं। दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1857, 1885, 1920, 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो इसका आंसर होगा चंपारण में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो मुद्रण का जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, आर्थिक क्रियाओं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या बिहार। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, बिहार। आर्थिक क्रियाओं का वाक्य क्या है? मनोरंजन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो मनोरंजन है, समाज सेवा है, परोपकार है, जीविकोपार्जन है। तो आपको ये जो होगा जीविकोपार्जन होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत की राष्ट्रीय आय का असर प्रथा अनुमान किसने लगाया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो 68 के आपका दादा भाई नौरोजी होगा, डी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? कृषि महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से सभी। बताइए। तो ऑप्शन जो होगा इसका भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 मार्च। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी। फिर है सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें सभी। तो ऑप्शन होगा इनमें सभी। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, दक्षिण एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। यानी मानवीय पूंजी के निर्माण का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवाएं भी होगा, आवास भी होगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण होगा, इनमें सभी। वैश्वीकरण का
क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति आपका प्राथमिक क्षेत्र से, हरित क्रांति भारत में आपका 1967-68 में आया था, ये पूछता है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने वाली आधारित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सांसद, राष्ट्रपति। तो ये जो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो है कृषि प्रधान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो होगा आपका 36। नहीं कह रहे हैं, ये तो बिहार में कितने जिले हैं? ये तो 38 है, आपका ये हो जाएगा। और यहाँ कह रहा 79 क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो 79 को होगा आपका प्रति व्यक्ति आय, 79 का ये प्रति व्यक्ति आय। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 है, 38। आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। जब तक इसे देखिएगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।